गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। बहुत दिनों के बाद वीडियोस आ रही हैं और अभी से वीडियोस आपकी लगातार आएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लगातार डालूं क्योंकि थोड़ा सा इधर बिजी हो जा रहा था, बिजी शेड्यूल की वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। अभी मैं क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी फेनोमेना है लास्ट में, यानी कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितने भी फेनोमेना है, जैसे रेनबो कैसे बनता है, रेड लाइट मॉर्निंग में सूरज रेड क्यों दिखाई देता है, दोपहर के समय व्हाइट क्यों दिखाई देता है, इन सब से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स को लिखने में दिक्कत होता है, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोर्ड पर वैसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड 2-4 फैक्ट्स भी हम लोग जान ले। तो चलिए, आज का दिन है रेनबो का। आज हम लोग रेनबो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि रेनबो क्या होता है, व्हाट इज रेनबो। एक रेनबो क्या होता है, एक आर्क होता है 7 कलर का, जो कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के थ्रू बनता है। यानी कि जब लाइट रेज टिनी वाटर ड्रॉपलेट से पास करते हैं, जैसे रेनबो देखना हमेशा बारिश के बाद बनता है, या फिर अगर बारिश हो रहा हो और अचानक से धूप आ जाए तो इस केस में बनता है रेनबो। अगर धूप और बारिश दोनों एक साथ हो रहा हो, या फिर बारिश हो गया हो एंड देन उसके बाद धूप आया हो, तो ही रेनबो अपीयर हो सकता है। बाकी किसी भी केस में रेनबो अपीयर नहीं होता है। देखना, इन केस में रेनबो क्यों अपीयर होता है, क्योंकि जैसी बारिश होता है या बारिश हो रहा होता है तो एटमॉस्फेयर में हमारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, ठीक है। देयर आर द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर, जो कि एयर में सस्पेंडेड हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ वेरी स्मॉल प्रिज्म। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये एक छोटे से प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। एंड व्हेन द लाइट रेज पासेस थ्रू दिस प्रिज्म, प्रिज्म में पता है ना कि जब लाइट रेज किसी प्रिज्म से पास करता है तो उसका दोनों साइड के इंक्लिनेशन की वजह से लाइट रेज 7 कलर में बट जाते हैं। दिस फेनोमेनन इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इनटू द 7 कलर्स। डिस्पर्शन इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं। द 7 कलर दैट ऑब्टेन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर ऑब्टेन होता है उसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो एक टिनी प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और जैसे ही सनलाइट इन टिनी प्रिज्म के थ्रू पास करता है तो बहुत सारे टिनी प्रिज्म है आसमान में, तो बहुत सारे टिनी प्रिज्म क्या करते हैं, लगातार लाइट रेज को डिस्पर्स करते जाते। इसके कारण एक आर्क बन जाता है 7 कलर के, यानी कि स्पेक्ट्रम का एक आर्क बन जाता है। दैट आर्क ऑफ ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द रेनबो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। बार बार वो डिस्पर्स होता है हर एक वाटर ड्रॉपलेट से, एंड देन वो एक आर्क फॉर्म कर देता है। दैट आर्क इज कॉल्ड द रेनबो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेनबो। दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द रेनबो। वो जो 7 कलर का बैंड बन रहा है, 7 कलर का जो आर्क बन रहा है, उसे हम लोग रेनबो बोलते हैं। एक रेनबो में, यानी कि रेनबो 2 तरह का हो सकता है। एक प्राइमरी रेनबो हो सकता है, एक सेकेंडरी रेनबो हो सकता है। किसी प्राइमरी रेनबो की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा रेड कलर जो होता है हमारे आउटर आर्क में होता है, और जो वायलेट कलर होता है हमारा क्या होता है? इनर आर्क में होता है। रेड कलर क्या होता है? आउटर आर्क में, और जो वायलेट कलर होते हैं वो वायलेट कलर हमारे क्या होते हैं? इनर आर्क के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को लिख दो। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज रेनबो एंड हाउ द रेनबो इज फॉर्म्ड, तो इतना अगर तुम लिख देते हो तो इसमें तुम्हारा फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो की एक डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये है हमारा प्राइमरी रेनबो। ये हमारा एक छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट्स है। जैसे लाइट इस सरफेस पर, सबसे पहले यहाँ वाले सरफेस पर लाइट रेज क्या हुआ? पास किया तो लाइट क्या हुआ? स्प्लिट्स अप होना स्टार्ट किया। यहां से लाइट स्प्लिट किया, इस सरफेस से टकराया, और इस सरफेस पर क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड देन लाइट रेज यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां से पास किया, और यहां से फिर वापस से रिफ्रैक्शन हुआ, और यहां से जब लाइट रेज इमर्ज आउट हुआ तो आउटर सरफेस हमारा क्या हो गया? रेड हो गया, और इनर सरफेस हमारा क्या हो गया? वायलेट हो गया। और इस तरीके से हमारा रेड और वायलेट करके रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज आवर प्राइमरी रेनबो। वही चीज अगर सेकेंडरी रेनबो की बात करेंगे तो सेकेंडरी रेनबो में लाइट में इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार हो जाता है। देखो, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है। देखो, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन एक ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, दूसरा रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा। जैसे यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पर भी इस दोनों पॉइंट पर रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा। अंदर तो लाइट रेज यहां से आकर के रिफ्लेक्ट तो ऐसे नहीं कर रहे हैं अंदर ही अंदर, यहां से लाइट बाहर निकल जा रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां भी क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? एक ही पॉइंट पर हो रहा है। जब वही एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर 2 पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो जाए, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार हो जाए। जैसे यहां पर देखो, एक सनलाइट ऐसे आया और इस पॉइंट से क्या हुआ? रिफ्रैक्ट किया, एंड रिफ्रैक्ट करने के बाद सबसे पहले यहां पे पहला रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन।
पहला रिफ्लेक्शन, एंड देन ये वापस जाके यहाँ पे अगेन दोबारा से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो जब 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए तो यहाँ से जो वापस लाइट रेज वहाँ से जब बाहर निकलेगा तो इसे हम लोग सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। सेकेंडरी रेनबो में जो कलर है वो देखना कलर उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे रेड था यानी कि आउटर सरफेस में रेड था, तो यहाँ पे इनर सरफेस में रेड चला जाएगा और आउटर सरफेस में तुम्हारा क्या आ जाएगा, वायलेट कलर आ जाएगा। यानी कि जो कलर है वो कलर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक। जो तुम्हें नीचे रेड दिख रहा था ऊपर वायलेट दिख रहा था, अब तुम्हें नीचे वायलेट दिखेगा और ऊपर क्या दिखेगा, तुम्हें रेड दिखेगा। कलर पलट करके यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज आवर सेकेंडरी रेनबो। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हम लिख देते हैं दिस इज आवर सेकेंडरी रेनबो, ठीक। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी रेनबो और ये हो गया हमारा क्या, सेकेंडरी रेनबो। अब प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रेनबो से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द रेनबो। पहले देख लो, इसमें अगर कोई भी डाउट्स हो इसे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स है। सबसे पहला फैक्ट क्या है, सबसे पहला फैक्ट कि एक रेनबो तभी फॉर्म होगा जब सन आपके पीछे होगा। व्हेन अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन द सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के पीछे रहेगा। यानी कि देखो, अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा होगा, इस पॉइंट पर अगर ऑब्जर्वर खड़ा रहता है तो इसे रेनबो दिखाई देगा, क्योंकि सन इसके पीछे, लाइट रेज यहां से पीछे आएगा, लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके यहां पे आएगा तो फिर इसे दिखाई देगा। अगर यही ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हो जाता है तो उसे रेनबो दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो ना। तो रेनबो तभी दिखाई देगा जब सन यहां पे, इधर है कहीं पे सन, तभी तो लाइट रे यहां पे पीछे से आ रहा है ना। यानी कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के पीछे से अगर लाइट रेज आए, सन अगर ऑब्जर्वर के पीछे रहे, बैक साइड, यानी कि जो हमारा पीछे इधर साइड में सन रहे, तो ही रेनबो का फॉर्मेशन होगा, न अदरवाइज रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जांपल, मॉर्निंग में सन किधर होता है, ईस्ट में होता है, तो रेनबो का फॉर्मेशन वेस्ट में होगा, ठीक है। और इवनिंग में सन वेस्ट में होता है तो रेनबो का फॉर्मेशन किधर होगा, ईस्ट में होगा। क्लियर है भैया। दूसरा फैक्ट क्या है रेनबो से रिलेटेड, रेनबो जो है कभी खत्म नहीं होता। यानी कि अगर आप रेनबो की तरफ जाओगे, कोशिश करोगे कि हम दौड़ करके जाते हो रेनबो को पकड़ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रेनबो इज जस्ट इंद्रधनुष, हिंदी में उसे बोलते हैं इंद्रधनुष, कि इंद्र जी का धनुष है एंड क्या क्या बहुत सारे मतलब इसके बारे में बोला जाता है रेनबो के बारे में। तो हम लोग अगर कोशिश करेंगे कि इंद्र जी का धनुष है तो दौड़ करके इंद्र जी के धनुष को पकड़ लेते हैं। और आप कितना भी मान लेते हैं कि अगर आप एक गाड़ी से भी रेनबो की तरफ अगर दौड़ो तो जैसे जैसे आप रेनबो की तरफ भागेंगे रेनबो भी आपसे दूर भागते जाएगा। यानी कि कभी आप रेनबो को टच नहीं कर सकते हो, रेनबो को पकड़ नहीं सकते हो, है ना। रेनबो आपके साथ साथ भागते जाता है, ठीक है। तो रेनबो कभी खत्म नहीं होता अगर रेनबो की तरफ आप जा रहे हो तो। रेनबो डिसअपियर हो सकता है। जैसे रेनबो का फॉर्मेशन इधर है, आप इधर दूर, बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर जाने के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि वो फेस से चले जाओ जहां पे लाइट रेज, सन का लाइट रेज, वो लाइट रेज जो रेनबो वाला लाइट रेज है जो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, वो लाइट रेज की विजिबिलिटी खत्म हो जाए तो कुछ दूर जाओगे तो रेनबो डिसअपियर हो सकता है, क्योंकि उसका विजिबिलिटी खत्म हो जाएगा, वहां तक कोई लाइट रेज पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसका विजिबिलिटी खत्म हो सकता है। लेकिन अगर रेनबो की तरफ जाओगे तो रेनबो को कभी तुम टच नहीं कर सकते, रेनबो को तुम खत्म नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते उस चीज को, ठीक है। ये दूसरा फैक्ट था रेनबो के बारे में। पहला फैक्ट कि सन हमारे पीछे रहेगा तभी रेनबो का फॉर्मेशन होगा। दूसरा फैक्ट कि अगर रेनबो की तरफ हम जाएंगे तो रेनबो को कभी हम लोग पकड़ नहीं सकते। तीसरा फैक्ट जो होता है, रेनबो हमेशा सर्कुलर शेप में होता है। रेनबो क्या होता है, हमेशा सर्कुलर शेप में फॉर्मेशन होता है। हमें दिखता सिर्फ और सिर्फ आधा आर्क है, हमें रेनबो आधा आर्क दिखता है, लेकिन पूरा सर्कुलर फॉर्म में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। मैं इस चीज को मिटा देता हूं और मिटा करके दोबारा से एक एग्जाम्पल देता हूं कि रेनबो कैसे सर्कुलर बनता है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, सपोज दैट दिस इज अ अर्थ, ये हमारा अर्थ है, तो रेनबो का फॉर्मेशन यहां पे होगा तो कुछ ऐसा सर्कुलर रीजन में रेनबो का फॉर्मेशन होगा। और हम अगर यहां पर हैं तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखेंगे तो रेनबो का हमें सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट दिखेगा, ये नीचे वाला पार्ट हमें रेनबो का दिखाई नहीं देता है। वही अगर नीचे वाला पार्ट हमें देखना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरोप्लेन से बैठ करके यहां पर आ सकते हैं। यहां पर जब खड़े हो जाएंगे हम लोग तो हमें यहां से रेनबो पूरा क्या दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। यानी कि अगर रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा हो और उस समय अगर आप एरोप्लेन पर बैठ करके ऊपर चले जाए तो ऊपर से आपको रेनबो पूरा कंप्लीट सर्किल दिखेगा। लेकिन अगर नीचे से रेनबो को देखोगे, धरती पर खड़ा होकर के रेनबो को देखोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर देख सकते हो। यानी कि हम जहां खड़े होते हैं उससे सीधे देख सकते हो, उसके नीचे नहीं देख सकते, है ना। तो उसके नीचे में दिखाई नहीं देगा क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा सरफेस है, ठीक है। तो बहुत बड़े सरफेस तो तुम्हें सीधे दिखाई देगा, ये नीचे वाला पोर्शन तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ का हमें सिर्फ और सिर्फ यही पोर्शन दिखाई देता है। तो रेनबो हमें क्या होता है, आधा सर्कुलर ही दिखाई देता है, सेमी सर्कुलर ही दिखाई देता
है, बट रेनबो फॉर्म्ड इन अ कंप्लीट सर्किल, रेनबो पूरा कंप्लीट सर्किल बनाता है। इसे देखने के लिए आप हवाई जहाज पर बैठ जाइए, ऊपर उड़ जाइए और ऊपर से खिड़की से झांक करके देख सकते हो, रेनबो का फॉर्मेशन तुम्हें पूरा गोल दिखेगा। ठीक है, चौथा फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रेनबो का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही हो सकता है, बाकी किसी प्लेनेट पर रेनबो का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है बाकी सारे प्लेनेट्स पर एटमॉस्फेयर वो नहीं है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर है भी तो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण वाटर ड्रॉपलेट्स हैंग नहीं हो सकते हैं, तो रेनबो का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही वाटर ड्रॉपलेट्स हैंग हो सकते हैं, तो अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे हमें एक खूबसूरत सा रेनबो दिखाई दे सकता है, डबल रेनबो तक दिखाई दे सकता है। लेकिन बाकी किसी भी चीज पर, आप मून पर चले जाइए, कहीं भी जाएंगे, मतलब इस सोलर सिस्टम के अलावा आप कहीं भी, इसी सोलर सिस्टम में अगर आप कहीं भी जाते हैं तो अर्थ के अलावा आपको कहीं भी आपको रेनबो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लास्ट सबसे लार्जेस्ट, अगर रेनबो की बात करें, सबसे लास्ट फैक्ट जो हमारा पांचवा फैक्ट, तो उसका हम लोग बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट रेनबो का फॉर्मेशन कहां हुआ है आज तक। लार्जेस्ट रेनबो इन द सेंस कि अभी तक बात करें कि सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला रेनबो, क्योंकि अमूमन एक रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है वो कुछ समय के बाद रेनबो गायब हो जाता है। जैसे आप देखिएगा कि क्या होता है कि अगर आप बारिश होता है एंड रेनबो का आप देख रहे हैं तो धीरे धीरे रेनबो फेंटर होते जाता है, हल्का होते जाता है, और कुछ समय के बाद वो रेनबो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है वहां से। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे 1.5 घंटे, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा एक रेनबो रहता है, उसके बाद रेनबो गायब हो जाता है। लेकिन अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला जो रेनबो है, वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला रेनबो आपको ताइपेई में देखा गया 30 नवंबर 2017 को। कहां पे? 30 नवंबर 2017 को ताइपेई, यानी कि ताइवान, आपको नीचे दिख रहा होगा साइड में, हम ऑलवेज लिख दे इस चीज को। ठीक है, ताइपेई ताइवान में आपको, जो कि चाइना का कोई यूनिवर्सिटी था, चाइना कल्चरल यूनिवर्सिटी, चाइना के कल्चरल यूनिवर्सिटी के थ्रू ताइवान में, ताइपेई कोई शहर है, उसी ताइपेई के ऊपर ताइवान में देखा गया था क्या कि सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला रेनबो, जो कि लगभग 8 घंटा 58 मिनट, यानी कि लगभग 9 घंटे तक रहा था। इसके पहले सबसे लॉन्गेस्ट रेनबो जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था, वो था आपका इंग्लैंड में देखा गया था, जो कि लगभग 6 घंटे, यानी कि 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 9 बजे सुबह से लेकर के 3 बजे शाम तक देखा गया था, यानी कि लगभग 6 घंटे के आसपास वो रेनबो देखा गया था। अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला रेनबो कितना देर तक रहा है, ये तो फैक्ट याद हो गया आपको, 9 घंटे तक, जो कि ताइपेई एक शहर है ताइवान में, तो ताइपेई ताइवान में देखा गया था चाइना कल्चरल यूनिवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सारे फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे, और भी कोई फैक्ट्स अगर आप रेनबो से रिलेटेड जानते हैं जो मुझे नहीं पता है, तो आप इन फैक्ट्स को भी कमेंट में जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसे भी इलेबोरेट करूं और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूं। बाकी आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।